हुआ था एग्ज़ाम, मतलब 20 में एडवर्टीज़ हुई थी पोस्टें, 2021 में नवंबर में उसका एग्ज़ाम हुआ था, अक्टूबर एंडिंग में, और उसका रिज़ल्ट आया था जनवरी में, और आज तक उसका कोई सिलेक्शन लिस्ट नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह। दैनिक सवेरा समाचार से जेकेएसएसबी को लेकर हर समय बवाल होता ही रहता है और ऐसे लगता है कि घोटालों का, स्कैम का अड्डा बन चुका है जेकेएसएसबी। अभी कुछ दिन भी नहीं हुए हैं जेके पीएसआई रिक्रूटमेंट कैंसिल होने के बाद, रद्द करने के बाद सीबीआई जांच करवाने की जो बच्चों की मांग थी उसे पूरा किया गया कि सीबीआई जांच होगी, लेकिन उसके बाद अब कुछ और एस्पायरेंट जो है वो यहाँ पर आए हैं और ये भी जेकेएसएसबी के ही खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या समस्या है। सर, मेन 3 इशू है हमारे आज के, एवरीबडी इन द मीडिया। 3 इशू है हमारे आज के। नंबर 1 इशू इज़ कि हमारा जो जेई जल शक्ति प्लस पीडब्ल्यूडी का हमारा एग्जाम अक्टूबर 2021 में हुआ था, उसका आज तक कोई फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं ये लोग प्रोवाइड कर पा रहे हैं। उसका रिजल्ट आ गया था बट फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं उसकी आ पा रही है। नंबर 2, जेकेएसएसबी जेई सिविल जल शक्ति का 2020 मार्च को एग्जाम हुआ था, उसका आज तक ना रिवाइज आंसर किया है, ना उसका कोई सिलेक्शन लिस्ट आया, ना उसका कोई रिजल्ट आया। इनसे हमारी बात हुई थी, इन्होंने बोला था कि फाइनल इसकी एक रिवाइज आंसर की आएगी, जो नहीं आई है उसकी। नंबर 3 हमारा जो है कि 855 और मतलब जेई सिविल की पोस्टें और 190 जेई मैकेनिकल की पोस्टों की बात हुई थी, जिसका कुछ आगे बताया नहीं जा रहा है। सो एक हम मतलब कंप्लीट डिलेमा में हम लोग जी रहे हैं कि आगे करें क्या, आगे मतलब हम इन हैं या आउट हैं, ये तक हमें नहीं पता है अभी तक। और आगे एग्जाम के लिए तैयारी करें, सिविल के लिए करें या किसी नॉन टेक्निकल की एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, या प्राइवेट जॉब करें, या स्टेट के अंदर करें या स्टेट के बाहर करें, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है जब तक बातचीत करने की कोशिश। डेफिनेटली मल्टीपल टाइम्स वी हैव ट्राई टॉकिंग टू जेकेएसएसबी चेयरमैन एज वेल एज द जेकेएसएसबी कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन मिस्टर अशोक कुमार शर्मा, एज वेल एज द न्यू चेयरमैन राकेश शर्मा, एज वेल एज द प्रीवियस चेयरमैन मिस्टर खालिद जहांगीर। तो उनसे हमें हमेशा यही कहने को मिला कि विद इन अ वीक आपका हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, बिकॉज इट वॉज वेरी पीसफुल। एक मतलब मोरालिटी से एक बातचीत हुई थी हमारी उनसे, तो इसमें कोई प्रोटेस्ट वाली बात नहीं थी। बट अब आफ्टर मल्टीपल मंथ्स जब कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो हमें आज फाइनली प्रेस क्लब के बाहर रिजल्ट मतलब प्रोटेस्ट करने आना ही पड़ा। आगे क्या आपके स्टेप्स रहेंगे? आगे तो मतलब हम लोग जेकेएसएसबी की तरफ तो अब कोई अपना जो भी प्रोटेस्ट वगैरह वो नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमने उनसे बात करने की कोशिश की है, तो हम आगे यहीं आने वाले हैं। अच्छा, थैंक यू। 2010 में रिक्रूटमेंट हुई थी? नहीं सर, 2020 में रिक्रूटमेंट हुआ था एग्जाम, मतलब 20 में एडवर्टीज़ हुई थी पोस्टें, 2021 में नवंबर में उसका एग्ज़ाम हुआ था, अक्टूबर एंडिंग में, और उसका रिजल्ट आया था जनवरी में, और आज तक उसका कोई सिलेक्शन लिस्ट नहीं आ रहा है। ये पहला एग्ज़ाम था। उसके बाद ये पीडब्ल्यूडी प्लस जल शक्ति का था, पीडब्ल्यूडी प्लस जल शक्ति। उसके बाद सेकंड एग्जाम हुआ, वो 20 मार्च को हुआ। ये ओएमआर बेस्ड हुआ था, एसआई के एग्जाम के बिल्कुल 7 दिन पहले ये पेपर हुआ था। तो ये ओएमआर बेस्ड हुआ था, इसमें सिर्फ जल शक्ति की पोस्टें थी। इसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। पहले वाले का रिजल्ट आ गया बट मेरिट लिस्ट नहीं आ रही है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। इसका तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, फाइनल रिवाइज आंसर की ही नहीं आ रही है। आपको क्या लग रहा है इसमें घोटाला हुआ है? सर, घोटाले की बात अब मैं एग्जैक्टली अब कह नहीं सकता ऐसे, जब तक कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा तो हमें पता कैसे लगेगा। रिजल्ट ही नहीं आया, हमें ये भी नहीं पता कि घोटाला है या क्या नहीं। पता तो चल ही जाता है कि पैसे दिए हैं किसी सर ऐसे मतलब जब तक रिजल्ट आएगा तो देखिए, अब एसआई में हुआ और फाइनेंस में जो कह रहे हैं, जैसे भी रिजल्ट आने के बाद ही पता लगा ना उसका भी। जब तक रिजल्ट ही नहीं आएगा, हाउ कैन वी से कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। तो आप जेकेएसएसबी के खिलाफ ही चल रहे हैं अब? नहीं सर, खिलाफ जाने की बात नहीं है। हम बस उन्हें एक मतलब एक तरह से ऑपरेस करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकालो, जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लिस्ट निकालो, ताकि हमको आगे पता तो लगे। लिस्ट कितने समय में आ जानी चाहिए? सर विद इन 3-4 मंथ्स, मतलब अगर रिजल्ट आ गया विद इन 2-3 मंथ्स तो आ ही जानी चाहिए। प्रेफरेंस लिंक भी अप्रैल में खुल गया था। प्रेफरेंस लिस्ट के ऑलमोस्ट 10-15 डेज बाद आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जानी चाहिए। अप्रैल से लेकर आज जुलाई आ गया सर, तो अभी तक उनका कुछ पता ही नहीं है इस चीज़ का। तो आपकी एक तो ये मांग है कि सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आउट होनी चाहिए। उसके अलावा रिजल्ट आना चाहिए। जो सेकंड एग्जाम हुआ था जेई का, जो जल शक्ति का एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट 161 पोस्टों का मार्च में 20 मार्च 2020 को उसका एग्जाम हुआ था। उसका रिजल्ट और उसका 2022 में उसका रिजल्ट और उसका एडवर्टीजमेंट फाइनल रिवाइज आंसर की उसकी आनी चाहिए। और नंबर 3 कि जो पोस्टें इन्होंने एडवर्टाइज करने के लिए बोल रहे हैं, अब जो बंदे आउट हैं उन मतलब इस सिलेक्शन लिस्ट में या पिछली वाली में या जिसमें भी, उनको पता तो लगे सर। अब इनको एक तरह से आप लोगों ने बोल दिया कि पोस्टें आने वाली, तो अगला भी तैयारी कर रहा है, बाद में 2 महीने बाद पता लगता है ऐसा कुछ है ही नहीं, तो उसका टाइम वेस्ट होता है सर बच्चे का। वो किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर सकता था, कहीं प्राइवेट जॉब कर सकता था, कुछ कर सकता था। तो बस सर उसी वजह में मतलब एक तरह से कंप्लीट डिलेमा में है सर हम। शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू सर। तो ये देखें, अब बच्चों को जम्मू के अंदर, हम जम्मू कश्मीर के अंदर यूँ कहेंगे कि बच्चे जो हैं जब तक प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक इनकी कोई सुनवाई नहीं है और कोई भी
जो डिपार्टमेंट है वो शायद सीरियस नहीं है कि अगर हमने एग्ज़ाम लिए हैं किसी के, अगर हम कोई रिक्रूटमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसको सीरियसली टाइम बाउंड समय में उसकी लिस्टें जारी कर दी जाएं, लेकिन नहीं हो रहा है। बच्चे प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद कहीं सुनवाई है तो ये बच्चे भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कब तक लिस्ट जारी की जाती है। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।